हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सिपाही भर्ती परीक्षा जो हुई है उसकी उत्तर कुंजी यानी कि इसका आंसर की जारी करने की मांग की जा रही है। अब देखो भैया, सीधा समझ लो कि ये चोरी चकारी हो रही थी, इसके खिलाफ लगातार हमने कैंपेन चलाया है और आप सभी से हम यही अनुरोध करते हैं कि ईमानदारी से दूसरे के लिए आपको खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए खड़ा हो जाइए, आप अपने लिए काम कर लीजिए, यही आपके लिए बहुत है और वही काम भी आपके आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, वो ये है कि जो भी चीज़ अच्छा है आपके फायदे के लिए है, जैसे सिपाही भर्ती की परीक्षा की आंसर की जरूर होनी चाहिए। देखो सेटिंग जो है ना, ये सेटिंग करने वाले लोग हैं, ये बहुत एक्सपीरियंसिव लोग हैं। आप क्या करोगे, 4-5 साल तैयारी करोगे, देखोगे यार घर पे बड़ी मजबूरी है। आप सोचते हो कि डायरेक्ट हम कलेक्टर बन के ही अपने घर पे लैंड करेंगे और गार्जियन सोच रहे हैं कि यार छोटा मोटा कोई भी नौकरी इसका हो जाए, इसका जीवन शुरू हो, आगे बढ़े, बहुत दिन से फंसा हुआ है। तो फंसे तो इसलिए हो, आपकी गलती तो है नहीं, लेकिन उस चीज पे आपको काम करने की जरूरत है। आपको ये चीज ध्यान देना है कि भाई चोरी किसी भी स्टेज पे ना हो, ठीक है। तो इसमें छात्र नेताओं की ये जिम्मेदारी नहीं है कि किसी टीचर की जिम्मेदारी नहीं है। मैंने तीनों दरोगा क्लियर किया और मैं एक चीज आपको क्लियरली कहता हूं कि अगर एक सब्जेक्ट का आंसर की जारी हो सकता है तो दूसरे सब्जेक्ट का भी हो सकता है, तीसरे एग्जाम का भी हो सकता है, सबका हो सकता है। एक बड़ी खास बात बता रहा हूं। असम में इसी इतवार को यानी कल, बीते हुए कल में एक एग्जाम था। 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक इंटरनेट को बंद कर दिया गया था पूरे राज्य में। इंटरनेट खाना पानी तो है नहीं, लेकिन एडिक्शन हो चुका है सबको। तो भैया एग्जाम के लिए ये भी एक अच्छा स्टेप है कि एग्जाम का चोरी ना हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, वो चीज करनी होगी, इंटरनेट पे हमें रोक लगाना होगा। समझ में आया आपको? क्लियर है ये चीज? तो ये डिमांड उठ रही थी बच्चों की तरफ से और बहुत जायज डिमांड है। क्यों डिमांड है ये भी हम आपको अभी दिखाएंगे, इसका पूरा जस्टिफिकेशन देंगे कि कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल बच्चे तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के बाद जब वो घर पे जाएंगे तो माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं है, पिताजी के राशन के लिए पैसे नहीं है, घर की हालत बुरी है, उन्हें कुछ भी मजदूरी, फिर वही है लैटरिन में ठूस के जाना पड़ता है बाहर, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात। अपने चाचा के लड़के, मामा के लड़के को फ़ोन करना पड़ता है कि भाई रे कौन नौकरी छियो कि ना, ऐसा कहना पड़ता है। सिचुएशन समझो इस चीज़, क्यों ये स्थिति आई? क्योंकि हमने नेता ही अनपढ़ बनाए हैं और अनपढ़ लोग कभी नहीं चाहेंगे अनपढ़ों के। आप एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बड़ी बारीक सोसाइटी में मैंने महसूस किया है। आप किसी अनपढ़ आदमी के सामने या आधा पढ़े लिखे आदमी के सामने कोई अच्छी चीज़ बात करके देखो, आप कुछ अच्छा कोटेशन बोल के देखो, उन्हें लगता है अरे यार ये हमारे लिए खतरा है, उनको खतरा महसूस होता है। अनपढ़ों के साथ दिक्कत ये है कि वो एडजस्ट नहीं हो सकते। किसी पढ़े लिखे आदमी के सामने पढ़ा लिखा बात बोलेगा तो वो तारीफ करेगा, वो बताएगा कि वाह क्या लगा। अगर वो प्रॉब्लम भी होगी उसको तो मन ही मन सोचेगा चलो कुछ तो काम किया, अच्छा ढंग से सोचा है ना। तो ये चीज आपको करना जरूरी है। यहाँ 7, 11, 18, 21, 25, 28 अगस्त को एकल पाली में जो एग्जाम हुआ है उसका 6 चरणों का जो आंसर की है सभी बच्चों का, ये राइट है उनका और ये जारी करना चाहिए। इतना आसान नहीं है कि आराम से एग्जाम ले लिए, किसी भी लेवल पे सेटिंग कर लिए, करोड़ों लाखों कमा लिए। आप नौकरी लोगे 20 से 25 हज़ार कमाओगे और जो आपको ये सेटिंग करके कमा रहा है ना, वो एक लड़के से 10-10 लाख कमा रहा है। आप क्या करोगे जिंदगी भर ऐसे परीक्षा की तैयारी करके? तो ये चीज़ अपने आत्मा को जगाओ, आत्मा को नहीं मारना है। मुझे मालूम है बिहार के लोगों का, स्टूडेंट्स का, यहाँ के सभी वर्ग के लोगों का आत्मा जकड़ा हुआ है, जमा हुआ है, मरा हुआ है, कई सारी चीज़ों से प्रभावित है, जिसमें बहुत सारे रंग घुले हुए हैं। जाति का रंग है, धर्म का नशा है, नेताओं की बात है, उनसे प्रभावित है, गलत लोगों का प्रभाव है, ये सब जकड़ा हुआ है। लेकिन इस जंग को धीरे धीरे छुड़ाना पड़ेगा। नहीं छुड़ाओगे तो ऑप्शन आपके सामने, आराम से तैयारी करने की कोई ज़रूरत थोड़ी ना है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा और समय रहते समझ लो तो ज़्यादा बेटर है। अभी आपको हम दिखा रहे हैं एक ज़रूरी चीज़ कि कैसे ये सेटिंग कर रहे हैं ये लोग। जरा इनको ध्यान से देखिएगा और आपकी आंखें ना खुले तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। 1.41 करोड़ कमीशन की आरोपी कंपनी को पूर्व डीजीपी की लापरवाही से मिला काम। अब डीजीपी का नाम जो है आपने देखा हो, मैंने आपको खुलेआम कहा था कि जरूरी नहीं है कि बड़े अधिकारी हैं तो वो करप्शन नहीं कर रहे हैं। देखो अधिकारियों को सबसे ज़्यादा बुरा जानते हो क्या लगता है? ये बड़ी फैक्ट और पते की बात बताता हूँ। उनके नेता अगर अनपढ़ जाहिल हों और वो करप्शन कर रहे हैं ना, तो वो सोचते हैं कि यार ये तो हमको गाली भी देता है। हमारे नीचे आप शशि थरूर और नटवर सिंह का वो आपने सुना होगा कि शशि थरूर को एग्ज़ाम देने जाना था सेंट स्टीफेंस में, नटवर सिंह का, या शायद विदेश मंत्री थे उस समय, वो स्पीच देने गए और उनको स्पीच देते समय उन्होंने कहा था कि
कभी भी सिविल सर्विसेज की एग्जाम में मत बैठना, क्योंकि यहाँ अनपढ़ जाहिल नेताओं की बात सुननी पड़ती है, गाली तक सुनना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये बीबीसी में कहा गया, बीबीसी भाई ये जाकर के देख लेना। तो शशि थरूर इस टेंशन में अगले दिन एग्जाम था, वो गए ही नहीं एग्जाम देने, क्योंकि किसी का भी आत्मा जगा हुआ तो वो ऐसी काम तो नहीं करेगा। ये स्थिति आई कहाँ से, कौन गाली देता है? आप जाओ गांव समाज में निकलो, गाली कौन देता है? गाली देता है अनपढ़ जाहिल आदमी। मेरा सीधा फोकस है कि इस बिहार की व्यवस्था को बदलना है, इसलिए मैं बार बार ये चीजें करता हूँ। पढ़ने लिखने नौकरी करने का कोई फायदा नहीं होगा जब ऐसी व्यवस्था रहेगी, हमेशा इसमें फंस के रहोगे। नौकरी भी कर दोगे, ये सिपाही की नौकरी की बात करता हूँ, 5-5 रुपया वसूलते फिरोगे हर एक उस पे, ठीक है। ईमानदारी से अगर रहती, ठीक है, ईमानदारी 100% नहीं हो सकती, ये हम भी मान के चलते हैं, क्योंकि ऐसा तो फिर सतयुग हो जाएगा। लेकिन आपके हक का जो काम है आप कर सकते हो, ये चीज समझो। ये बात बड़ी बड़ी मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि आप सुनो और आराम से सो जाओ, इसमें दम है, ठीक है। इन्वेस्ट किया है मैंने टाइम पढ़ाई पे, चीज़ों को समझा है। अब आ जाते हैं सिपाही का जो लीक कांड है, इसमें ये है संजीव मुखिया, ये इसको देख लो, एक बार मुखिया का शायद ये इलेक्शन जीता था, और इसको अच्छा इत्तेफाक की बात है कि ऐसे लोग फिर इलेक्शन लड़ते हैं, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट रहता है, वो जीत भी जाते हैं। आपको जरा इस चीज़ से आश्चर्य होना चाहिए कि इनको भाई समर्थन दे कौन रहा है, और पता लगाएंगे वो ठीक से तो सारी पॉलिटिकल पार्टी इनको समर्थन दे रही है भाई। ये ना सोचो कि इस पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होगा, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी में चंदा दे देगा, इसका काम तो बम बम है। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं जो कहना चाह रहा हूँ इसके पीछे पढ़िए, क्योंकि यही आपकी ज़रूरत है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये तो कमा करके अरबपति बन ही रहे हैं। अब इसमें देखो, आप आगे बढ़ोगे, केंद्रीय चयन परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष एसके सिंघल, ये केंद्रीय चयन परिषद का भी एग्जाम अब जो है ना वो घेरे में आ गया है कि सही तरीके से होगा कि नहीं होगा। आप इस चीज़ को समझो, क्या गारंटी है कि उसका एग्जाम सही से होगा? कोई गारंटी दिख रहा है आपको? कोई भी गारंटी नहीं दिख रहा है। कारण क्या है कि एग्जाम देने वाले तो यही लोग हैं, कभी इस पोस्ट पे रहते हैं, कभी उस पोस्ट पे रहेंगे। एसके सिंघल की लापरवाही के कई उदाहरण जांच में सामने आए। सूत्रों की माने तो ईओयू की जांच रिपोर्ट कहती है कि एसके सिंघल ने अपने दायित्व के निर्वहन में लापरवाही बरती है। अच्छा, कितना अच्छा वर्ड लिखा है, लापरवाही। फांसी देना चाहिए तो ऐसे लोगों को, मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ये तो इनके लिए मजा है ना, भाई नौकरी मिल गई कैसे भी। अब अधिकतर लोग बिहार में नौकरी या दो ही चीज़ों के लिए करना चाहते हैं, एक तो करप्शन दबा के करना है, किसी को भी 50,000 60,000 की नौकरी वोकरी नहीं करनी है। इससे बढ़िया बढ़िया अगर आप में टैलेंट स्किल है ना, जितना मेहनत करते हैं बच्चे सरकारी में, उससे बढ़िया बढ़िया जॉब पड़ा हुआ प्राइवेट में, और एक से एक फैसिलिटी है। लेकिन उनको लग रहा है कि भाई करप्शन का पैसा का मजा ही कुछ और है। और दूसरी चीज़ है दहेज। ये दो एक बड़ा मोटिवेशन है बिहार में बच्चों का तैयारी करने का। मानो या ना मानो, अपने आत्मा को टटोलोगे यही चीज़ निकलेगा, भले बाहर से दिखाओ। दोहरी जिंदगी जीने का कोई फायदा बहुत दिनों तक नहीं होता है। सो लापरवाही बरती गई है, गलत कंपनी को प्रश्न पत्र में छपाई का ठेका दिया गया, ये सारी चीज़ आपको यहाँ दिख रही है। जांच रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि पूर्व डीजीपी ने लखनऊ के एक एक्सेल आईसीटी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को सिपाही बहाली का गोपनीय कार्य दिया था। यह कंपनी अजय मिश्रा की है। ईओयू की टीम अजय मिश्रा के लखनऊ स्थित दफ्तर में छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान अजय मिश्रा के दफ्तर से पुलिस सिपाही बहाली से जुड़े कागजात, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग में बायोमेट्रिक से संबंधित कागजात सहित अन्य गोपनीय दस्तावेज। जो बायोमेट्रिक मिल जा रहा है एक ऐसे आदमी के पास जिसको ठेका दिया है क्वेश्चन सेट करने का सिपाही का। अब ये खतरनाक बात है कि नहीं है? ये तो स्टूडेंट्स की डिमांड है, आपका चहल पहल है कि ये सब हो रहा है, नहीं तो होता क्या? नहीं होता। अजय मिश्रा की कंपनी प्रिंटिंग, पैकेजिंग, बाइंडिंग का काम करती है। अजय मिश्रा की यूपी एसटीएफ ने 2022 में गिरफ्तार किया था। एक कंपनी के मालिक ने यूपी के एक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और अजय मिश्रा पर आरोप लगाया था कि इन लोगों ने बिल पास करने के लिए 1.14 करोड़ रुपए का कमीशन लिया था। यह मामला सीबीआई तक पहुंची थी। अब ये कमीशन इन लोगों ने खाया है। सबसे ज़बरदस्त बात है कि जो परीक्षा में यूज होने वाले हैं, चाहे सिपाही हो या एसएससी हो, इसका मटेरियल इसके पास कैसे जब्त हो रहा है। जब पेपर लीक करना है तभी जब्त होगा भाई। और ब्लैक लिस्टेड कंपनी में पेपर छपवाया था, ये तो आप समझ ही रहे हो। अच्छा, ये इंसान है, इसको तो खड़े खड़े फांसी दे देना चाहिए। जिस दिन ये आरोप से साबित हो जाए, इसका आरोप जिस दिन सिद्ध हो जाए, उस दिन दे दो इसको फांसी। सीधा है ना मैटर। क्या करोगे इसको बचा के? ये थोड़ी ना किसी के मामा का लड़का है, ये तो बस अपना है, अपने फायदे में। नीट यूजी शिक्षक बहाली और सिपाही बहाली पेपर का लीक का सरगना संजय मुखिया नेपाल से फरार हो गया है। इसको कोई गाइड कर रहा है तभी तो फरार हो गया। नेपाल में उसके रहने की सूचना मिलने के बाद जांच एजेंसी नेपाल गई थी। अच्छा, दिक्कत क्या है कि फिर ये फिर आकर के यही चीज़ ज्वाइन कर लेगा और फिर से इसका इज्जत प्रतिष्ठा बरकरार हो जाएगा। तो फिर बेवकूफ़ कौन बना इसमें? बेवकूफ़ बन रहा है वो स्टूडेंट।
आप जैसे स्टूडेंट, इसलिए नज़र एक्टिवनेस पे रखिए, एक्टिविटी पे रखिए। एक्टिव नहीं रहोगे, हाथ से आया हुआ मौका भी निकल जाएगा। उसका ठिकाना बदल रहा है, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं है, इधर उधर भाग रहा है ये, ठीक है। संजीव नालंदा के नगर नौसा, अच्छा ये चीज़ मुख्यमंत्री के ये सब जिले के लोग हैं। अब बताइए जरा सीरियस कौन है इस चीज़ को लेकर के। इसलिए ये चीज़ आपको सोचने की है कि आपको ये लोग नौकरी दे रहे हैं कि उसी नौकरी से अपने चुनाव का चंदा का जुगाड़ कर रहे हैं। समझो ये चीज़, ये सब सेटिंग है, ये सब बिजनेस है। ये जो व्यवस्था बनाई गई है ना, ये करप्शन के लिए बनाई गई है। करप्शन किया जा सके इसलिए व्यवस्था को डिज़ाइन किया गया है। एक से एक इसमें नए नए टेंडरम जोड़े जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा हाई लेवल की बातों को समझो। ये मत सोचो कि व्यवस्था में करप्शन है, ना ना ना, व्यवस्था बनाया ही इसीलिए गया है। उसी दौरान संजीव मुखिया 10 दिनों तक कोलकाता में रुका था, यह बात ईओयू बता चुका है। लेकिन जांच रिपोर्ट कहती है कि संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव भी इस दौरान कोलकाता में ही था। अब 19 से 23 सितंबर तक डॉक्टर शिव कोलकाता में रहा। उसका मोबाइल लोकेशन कॉल टैक्स के दफ्तर के पास भी गया। अश्विनी रंजन संजीव मुखिया के साथ कोलकाता गया था, बाद में भी यही सब मैंने जो इसमें शामिल लोग हैं सबका दिया है। पूर्व डीजीपी की लापरवाही की बात सामने आई है। जांच रिपोर्ट कहती है कि केंद्रीय चेयरमैन के अध्यक्ष एवं कॉलटेक्स प्रिंटिंग प्रेस के प्रतिनिधि में प्रश्न पत्र की सेटिंग और छपाई का इकरारनामा हुआ। इकरारनामा मतलब एग्रीमेंट टाइप। इकरारनामा में प्रश्न पत्र ढूंढने के लिए डीपी वर्ल्ड और जेनिथ लॉजिस्टिक का जिक्र परिषद की तरफ से नहीं किया गया। इकरारनामा के विरुद्ध कॉलटेक्स निदेशक ने उस वक्त ट्रांसपोर्ट कंपनियों का दुरुपयोग किया है। ये भी एक बात है। कहाँ भेजना है, किससे भेजना है, ये नहीं। तो कहने का मतलब है, आप यहाँ देखो, राज्य कर्मचारी चयन आयोग में बायोमेट्रिक से संबंधित कागजात जो अन्य गोपनीय दस्तावेज हैं वो सब इसमें मिले हैं। कैसे मिल गए, आप कैसे मान सकते हो? अब पुराने एग्जाम की बात करते हैं तो ये तो मान लो पुराना एग्जाम का कुछ नहीं किया जा सकता है, वो हाथ से निकल गया, ये मान लेते हैं। लेकिन यार आगे तो बहुत सारे एग्जाम हैं, और क्या गारंटी है कि बड़े बड़े एग्जाम में नहीं होता है। अभी सारे लोग एग्जाम पे नजर गड़ाए हुए हैं। कोई भी चीज में कितना भी वैकेंसी आ जाए, एग्जाम फेयर होगा तभी ईमानदार लोगों को, जो रूम में बैठ के तप के गर्मी ठंडी बरसात झेल के थोड़ा बहुत हंसी मजाक करके जीवन काट रहे हैं, उनको ये निकल जाएगा। नहीं तो जिंदगी फिर दुश्वार हो जाएगी, है ना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ के प्रति एकजुट होइए और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। थैंक यू सो मच।